सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। एक ही दिन में ये दूसरा कत्ल है कर्नल। और हो ना हो, इस लड़की के कत्ल का असलम के कत्ल से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है कर्नल भाई। हो सकता है। अगर ये वही लड़की थी जो असलम से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आ रही थी, तो फिर उस लड़की को भी उन्हीं लोगों ने खत्म करवा दिया होगा जिन्होंने असलम को मारा है। लेकिन इन दोनों के कत्ल का मकसद हो क्या सकता है? कर्नल भाई, मुझे तो लगता है कि इस लड़की के जरिए से असलम को किसी सीक्रेट गैंग के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन मिल रही होगी और इस गैंग ने खतरा महसूस करते ही पहले असलम का काम तमाम कर दिया होगा, उसके बाद इस लड़की की जुबान बंद कर दी होगी। राज और इकबाल, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि वो लड़की कौन थी। कर्नल, उस लड़की के पर्स से जो सामान मिला है उससे पता लगा कि वो एक नर्स थी और बेलेव्यू नर्सिंग होम में काम करती थी। बेलेव्यू नर्सिंग होम। I can't believe this. यकीन नहीं होता, ऐना जैसी लड़की का भी कोई मर्डर कर सकता है। वो तो बहुत प्यारी और भली लड़की थी, किसी से रूठली बात तक नहीं करती थी। वो कब से यहाँ काम करती थी? यही कोई 1-1.5 साल से। डॉक्टर, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि वो किसी तरह का नशा करती थी? आई मीन ड्रग्स वगैरह? ड्रग्स? व्हाट नॉनसेंस। किसी नशे से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। उसका नहीं था तो उसके किसी दोस्त या सहेली का? नेवर। मुझे नहीं लगता कि वो किसी ड्रग एडिक्ट को बर्दाश्त भी करती हो। उसको तो बस एक ही नशा था, हर पेशेंट की केयर का नशा। वो पेशेंट को ऐसे संभालती थी जैसे कोई अपना सगा हो। डॉक्टर, एक बात तो तय है कि उसका किसी जुर्म या मुजरिम से वास्ता जरूर था, वरना उसका कत्ल नहीं होता था। देखिए, उसकी जाती जिंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन एज ए नर्स मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो 30 के 30 दिन काम करती थी, कभी कोई छुट्टी नहीं लेती थी। लेकिन कल तो वो ड्यूटी पर नहीं आई। हाँ, कल पहली बार उसने छुट्टी ली थी, लेकिन आने के वक्त वो बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो कैसे? आई डोंट नो, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगा अखबार में छपी किसी खबर ने उसे परेशान कर दिया था। अखबार में छपी किसी खबर ने? हाँ, सुबह का अखबार पढ़ने के पहले वो बिल्कुल ठीक थी, फिर उसके बाद काफी डिस्टर्ब लग रही थी। ऐसी छुट्टी लेते वक्त क्या उसने बताया था कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, पर जाहिर है आराम करने के लिए अपने हॉस्टल ही गई होगी। हॉस्टल? क्या वो हॉस्टल में रहती थी? हाँ, वो वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। क्या आप बता सकती वो हॉस्टल कहाँ है? ऐना के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो गोवा से आई थी काम करने के लिए। वो यहाँ अकेली रहती थी? बट ऑब्वियसली मैम, वो फैमिली के साथ रहती तो गर्ल्स हॉस्टल में क्यों रहती? ये प्रमीला है, ऐना की रूममेट। वैसे ही अगर आपसे वो रूम शेयर करती थी तो फिर बातें भी शेयर करती होगी। कुछ खास नहीं, शेयर करने जैसी कोई बात होती तो शायद शेयर करती। वैसे वो बहुत कम बोलते थे, ज्यादा बोलना उसे पसंद नहीं था। मैडम, हमें पता चला है कि उसे नशे की आदत थी। ड्रग्स और ड्रग्स लेने वाले मेरे हॉस्टल में अलाउड नहीं है। यू नो, गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ शरीफ लड़कियां ही रहती हैं और इस हॉस्टल में
मिसेस कुलकर्णी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हालांकि फैमिली नहीं सही, लेकिन उसका कोई दोस्त इस शहर में होगा या कोई बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड्स? इम्पॉसिबल। मेरे हॉस्टल में नो मेल फ्रेंड्स एंड नो फोन कॉल्स। लेकिन अगर वो खुद किसी को फोन करना चाहे तो? हाँ, तो वो जरूर कर सकती है। फोन है कहाँ? नीचे मेरी केबिन के सामने। तब तो आप ये जरूर जानती होंगी कि कौन किसे फोन कर रहा है। कभी कभी। आना का भी फोन पर असलम नाम के आदमी से बात किया करती थी। असलम? ये नाम तो मैंने कभी सुना नहीं। कल जब वो हॉस्टल वापस आई तब उसने किसी को फोन किया था। हाँ, किया था, जरूर किया था, लेकिन मैंने नाम नहीं सुना। वो किसी से कह रही थी कि रीजेंसी होटल में मिलने के लिए। ओह, आई सी। इसका मतलब है असलम उस बॉक्स कॉलम के जरिए जिसको मैसेज भेजना चाहता था वो ऐना ही थी। जी हाँ, वो ऐना फ्रांसिस किसी खतरनाक गिरोह के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इसलिए उसे मरवा दिया गया। लेकिन उस मैसेज का मतलब क्या था? कर्नल भाई, ये बात तो अपने समझ में भी नहीं आई। मेरे ख्याल से उस मैसेज का सीधा ताल्लुक उस केस से है जिस पर असलम काम कर रहा था। You're right, शीना। अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि आजकल असलम किस स्टोरी पर काम कर रहा था, तो शायद हमें इस बात का भी पता चल जाए कि ऐना किस गिरोह से ताल्लुक रखती थी। वो पिछले दिनों किसी ड्रग माफिया की पोल खोलने में लगा हुआ था। हो सकता है कि उन दिनों भी वो उसी स्टोरी पर काम कर रहा हो। नहीं, मेरे ख्याल से वो किसी और स्टोरी के चक्कर में था। उसने मुझे पूछा भी था कि क्या मैं किसी रियल इंसिडेंट पे बनी स्टोरी को किस्तों में छाप सकती हूँ क्या, और मैंने कहा था एनी टाइम। लेकिन उससे पहले ही वह शिखा, असलम के साथ आप काफी वक्त तक रही है, आप तो उसके बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। नहीं, कुछ खास नहीं। वो अक्सर अपने आप में ही रहता था, कभी कुछ भी किसी से नहीं कहता था। Anyway, अगर आप लोगों को असलम के बारे में या वो जिस स्टोरी पर काम कर रहा था उस स्टोरी के बारे में कुछ पता चला तो फौरन हमें खबर कीजिएगा प्लीज। जरूर। अगर असलम के कातिल के बारे में हमें कुछ पता चले और हम आपकी मदद कर सके तो वो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। एंथनी, ये कर्नल हमारे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है। हर जगह पूछताछ करता फिरता है। असलम और ऐना से पूछताछ करने के लिए उसे उन्हीं के पास भेज दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कमाल हो गया कर्नल भाई, असलम और ऐना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा जिसे उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी होगी। शायद वो लड़की प्रमिला जो ऐना की रूम पार्टनर थी, उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी, मगर मिसेस कुलकर्णी के सामने बोलने में हिचक रही थी। तुम उस लड़के से मालूमात हासिल करो। आप फिक्र मत करो भाई, लड़की से तो आप यूं मालूम कर लेंगे। इकबाल, गाड़ी को हाथ में लगाओ। क्या?
बस। इंतहा हो गई इंतजार की। ला 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 मैडम सलाम, कहीं जा रही है? लिप दूं क्या? श्योर। अरे अंग्रेजी में क्या बोली समझ में, लेकिन अच्छा लगा। बड़े बड़े मैं जानती हूँ आप यहाँ मुझे लिफ्ट देने नहीं बल्कि ऐना के बारे में कुछ जानने आए हैं। कुछ नहीं, सब कुछ जानना चाहता हूँ। सब कुछ पता चल जाएगा मगर कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत बोलो। ज्यादा नहीं, 5 स्टार में एक डिनर। दिया। और कुछ? तो चले। वैसे आप करती क्या हैं? वही जो ऐना करती थी। मतलब आप भी नर्स हैं? नहीं, ऐना नर्स थी मगर नाम के लिए। दरअसल हमारा काम है अयाश लोगों की जेबें हल्की करना। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इतने भी ना समझ नहीं है आप। समझ तो रहा हूं लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। बोले तो हाँ, चालू लैंग्वेज में हम कॉल गर्ल हैं। इसका मतलब ऐना भी कॉल गर्ल थी? ही नहीं, लेकिन बेचारी एंथोनी के जाल में फंस गई थी। बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई। उसे अबॉर्शन करना पड़ा। उसके बाद ऐसी गिरी कि फिर उठ ना सकी। ये एंथनी कौन था? हाँ, एक चलता पुजा, दुबला पतला सा, लंबा सा, सर के बाल कुछ कम है, शरीर कुछ गठीला है, लेकिन लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। वो और भी बहुत सारे कामों में एक्सपर्ट था। बॉम्ब लगाना, किसी का मर्डर करना। आपका मतलब है एंथोनी ने ही ऐना का? शायद। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि ऐना किसके लिए काम करती थी? लगता है तुम्हारा इरादा नहीं है डिनर कराने का। अरे कुछ सवाल डिनर के लिए भी छोड़ दो। ठीक है, तो फिर चले। एक मिनट, मैं इन्फॉर्म करके आती हूँ कि आज मैं लेट आऊंगी। हाँ, जरा जल्दी आना क्योंकि मुझे
भूख बहुत लगी है। सुनो, मिसेस कुलकर्णी कहाँ है? पता नहीं। ठीक है, अगर वो मिले तो प्लीज मेरा एक काम कर देना, उनसे कहना मैं डिनर पे गई हूँ, थोड़ी लेट आऊंगी। ओके। अरे प्रमीला, मैडम ने कहा था तुम्हारे लिए कोई पार्सल आया है, रूम में रखा है, प्लीज ले लेना बाद में। ओके? पार्सल? हेलो कर्नल भाई। प्रमिला तो ऐना के बारे में सब कुछ जानती है। दरअसल ऐना एक कॉल गर्ल थी और एक बहुत बड़े कॉल गर्ल रैकेट के लिए काम कर रही थी। वैसे ही इसका मतलब असलम कॉलगर रैकेट का पर्दाफाश करने के चक्कर में था। सही बोले भाई। एक और खास इंफॉर्मेशन मिली है और वो ये कि प्रमिला ने जो हुलिया बताया ऐना के बॉयफ्रेंड का, वो हूबहू उस आदमी से मिलता है जिसने हमारी गाड़ी में बम रखा था और जिसका पीछा मैंने किया था। उसका नाम एंथनी है। एंथनी? कर्नल भाई, आज मैं प्रमिला को 5 स्टार होटल में खाने पर ले जा रहा हूं और मुझे लगता है कि उसके जरिए से आज हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। गुड एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया कर्नल भाई। ये इसको बहुत देर हो गई, कहीं वो प्रमिला को देखा आपने? नहीं तो क्यों? नहीं देखा तो कहाँ गई वो? एक मिनट। अरे मिस्टर इकबाल, ऐसे आप किसी के रूम में नहीं जा सकते। मिस्टर इकबाल सुनिए, मुझे पता है। अरे सुनिए मिस्टर इकबाल।